नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में रहते हुए उस सफ़र को उस तौर पे मुकम्मल कर सकें जो कलाम मुक़द्दस की मुताबिक है। और हम इस बात को जैसे हमेशा से कहते हैं आज फिर कहेंगे कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। और यही सफ़र आज से 71 साल पहले पाकिस्तान के जब पाकिस्तान बनाया गया, आज का दिन 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए एक नहायत ही अहम दिन है। और पूरी कौम आज के दिन पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कहीं वो हैं वहाँ वो खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। 14 अगस्त जो एक आज़ादी का निशान है, आज़ादी का दिन है, वो बड़ी जोश व खरोश से वो उसको मनाते हैं। और मैं देख रहा था कल भी मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जो है दुनिया के सारे शहरों में जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो एक बड़ी खुशी मनाते हैं। इसी तरह 15 अगस्त को इंडिया जो है, भारत है, वो अपनी आज़ादी मनाएगा। और दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से मुआशी तौर पे या जो पॉलिटिकल जो है सियासी तौर पे या जोग्राफियाई तौर पे जो है वो आज़ाद हुए, तो वो अपनी आज़ादी को वो मनाते हैं। और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किसी भी आज़ादी को हासिल करने के लिए एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। और यकीनन वो कीमत जब अदा कर दी जाती है तो फिर वो शख्स, इंसान या मुल्क जो है वो अपने आप को आज़ाद कहता है। पाकिस्तान बनने में भी एक बहुत बड़ी कीमत अदा की गई जब बनाया गया इस मुल्क को। और इस मुल्क को जब बनाया गया तो एक ना सिर्फ बहुत बड़ी कीमत अदा की गई, बल्कि एक बहुत बड़ा सैलाब था जो लोगों का, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, क्योंकि जब हिंदो पाक को जो इस खत्ते को इस को किया गया, डिवाइड किया गया इसको, तो उसमें बहुत बड़ी हिजरत हुई जो है वो, जिसकी वजह से लाखों अफराद जो हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, और बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हो गए। बहुत से लोग जो हैं अपनी जायदादों को जो है वो उनकी ना रही। बहुत से लोग फाइनेंशियली जो थे बहुत बड़ा रुतबा रखने वाले वो ज़ीरो हो गए। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि असल और हकीकी आज़ादी तो सिर्फ़ एक ही है जो दे सकता है, और वो हमारा खुदावंद, हमारा खुदा है, और जिसने उसका इंतज़ाम भी किया। आज हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम इससे पहले कि मज़ीद बात करें, आज इस आज़ादी के ऊपर और फिर हकीकी आज़ादी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील। प्रोफेसर अलेक्जेंडर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वेलकम करते हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील जो हैं ये बेसिकली स्टैटिस्टिक के प्रोफेसर एफसी कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ अरसा दराज से 40-45 साल से ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और फिर ये बानी और प्रेसिडेंट हैं लैम्प फेलोशिप के, लव एंड मिनिस्टर पेर फेलोशिप, जो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में रिवाइवल लाने का वसीला भी बनी। और ये जमात, ये दुआया तंजीम, और इसके आज भी पाकिस्तान में और दूसरे बहुत से ममालिक में काम हो रहा है। वैसे अब आप इस ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे अपने ताल्लुक़ से, अब जो भी कुछ अगर आप कहना चाहें। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं खुदा बाप बेटे रूल को इसका शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मौका दिया है कि हम दोनों भाई मिलकर आज आपके साथ मिलकर ज़िंदगी टीवी पर इस ईमान के सफ़र में गुफ्तगू कर सकें। और इसके साथ ही मैं
आपका भी बहुत मशकूर हूँ और ज़िंदगी टीवी के तमाम वर्कर्स का, तमाम लीडर्स का जिन्होंने ये मौका दिया है। और उसके साथ साथ मैं उन तमाम सामीन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है और हम भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। बेशक हम अपने मुल्क में रहते हैं या बाहर के मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम उसके एक पार्ट हैं और हम सब मिलकर तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं कि खुदा का शुक्र हो। खुदा के फजल के बगैर कायदे आज़म को ये समझ ना मिलती, उसको ये ताकत ना मिलती, उसको ऐसी टीम ना मिलती कि इस मुल्क को आज़ाद किया जाता। और अब आज़ादी के साथ हम वहाँ पर अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। हम जो कुछ खुदा हमारी कन्विक्शंस है उसके मुताबिक चल सकते हैं। तो ये आज़ादी जो है इसके लिए हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं। लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि दुनिया में बेशुमार लोग मुख्तलिफ़ किस्म की असीरी के अंदर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्डेजेस के अंदर हैं, उनको वो कैद में हैं, वो मुश्किल में हैं, वो ग़ुलाम हैं और उन सब को आज़ादी की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे मज़ीद। इस सारी जो आपने बातें कही बहुत अहम हैं और बहुत ज़रूरी ये बातें हैं और यकीनन आज हमारे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और मैं भी अपनी ज़िंदगी टीवी के सारी टीम के तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। और नाज़रीन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं बात करूँ मज़ीद प्रोफेसर साहब के साथ। उन्होंने ज़िक्र किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिनको खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा के और ये बसीरत दी कि वो इस मुल्क को लीड कर सकें और फिर आज़ादी में ले जा सकें। लेकिन इस आज़ादी में मसीही होते हुए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मसीहों का एक बहुत बड़ा किरदार इसमें था, आज भी है। और उस वक्त जब पाको हिंद को तकसीम करने की बात थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड करने की बात थी, तो ये एक वोट था जो तमाम मुल्क की असम्बलीज़ में हुआ और पंजाब जो 65 से 70% पाकिस्तान का हिस्सा है, जब इस वोट हुआ कि आया वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, तो वोट जो दोनों तरफ के वोट थे वो बराबर हुए और तीन मसीही थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। और जब ये वोट बराबर हुआ तो उस वक्त के स्पीकर जो मसीही थे दीवान बहादुर SP सिंघा, उन्होंने कास्टिंग वोट पाकिस्तान के हक़ में डाला और यूं पंजाब 65 से 70% जो आबादी के लिहाज से और रिसोर्सेज के लिहाज से हिस्सा है वो पाकिस्तान बना। और उस वक्त जो सिंध असम्बली के एक स्पीकर थे जो हिंदू थे, वो उन्होंने इसके बड़े अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट दी और उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान का ख्वाब देखेगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। और जिसके जवाब में दीवान बहादुर SP सिंघा ने जवाब दिया था कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो यकीनन मसीहों का एक बहुत बड़ा किरदार है और किरदार था और आज ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि अवाम और हमारे मुसलमान भाई इस बात को जाने कि हमारे मसीहों ने जो मसीही बहन भाई हैं एक बहुत बड़ी जो है जो इसमें रोल अदा किया हुआ है। और आज जब मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज वही मसीही जब ये बात महसूस कर रहे हैं कि क्या ये हमारा फ़ैसला दुरुस्त था, तो मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ज़रूर इस बात को जाने और ज़रूर इस बात को जहाँ जहाँ पे कोई भी मसाइल हैं, जहाँ जहाँ पे कोई भी ऐसी बात जहन में आई है किसी के भी, उसको दूर करने की कोशिश करें ताकि ये मुल्क पाकिस्तान जिसे हम सब ने मिल के बनाया ये वाकया ही पाक लोगों के रहने की जगह हो, जैसे इसका नाम है। पर सब आपने ज़िक्र किया और हमने बात आपने की कि कैसे ये बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आज़ादी की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा आप मज़ीद जो आप बात कर रहे थे अब आप उसे बताइएगा कि वो क्या अनासर हैं जो एक मुल्क को वाकई ही आज़ाद जो है वो बनाते हैं।
और फिर वो क्या अनासर हैं जो इंसान को आज़ाद करते हैं, और फिर हम इसके बाद हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी की कि हकीकी आज़ादी क्या है, और उसके हम बाद में जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप इस पे ज़रा बात कीजिएगा। अब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चला है कि तमाम दुनिया के अंदर हर शख्स जो है वो शख्सी तौर पर दूसरे से आज़ाद होना चाहता है। बल्कि ये जो मॉडर्न कल्चर है इसके अंदर हम देखते हैं कि औरतें जो हैं वो आदमियों के साथ नहीं रहना चाहती है, हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, और वो आज़ादी चाहते हैं एक दूसरे से। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, और एक किस्म का ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ नहीं चलाते, क्योंकि वो किसी सिस्टम में उसमें आज़ादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि असल में बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें हम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि जिनमें हम इंटरडिपेंडेंट है। ये कभी नहीं होता कि आप जैसे मैं आपके बगैर कुछ नहीं है, आप मेरे बगैर कुछ नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बगैर कुछ नहीं है, वाइफ हस्बैंड के बगैर कुछ नहीं है, बच्चे माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है, माँ बाप जो हैं बच्चों के बगैर कुछ नहीं है। तो इस पर हम डिटेल से बहुत बातें हैं। इसी तरह से मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जब बहुत सी मिनॉरिटीज़ हैं, बहुत से लोग हैं, तो वो सारे मिलकर पाकिस्तान जब बनाएंगे, जब मिलकर यूनिटी होती है तो फिर उसकी सही आज़ादी सामने आती है। तो पहली आज़ादी है, लोग चाहते हैं पोलिटिकली आज़ाद हो जाएं। तो पोलिटिकली तो हम आज़ाद हो चुके हैं, इंडिया का हम पे अब कोई इख्तियार नहीं है, हम आज़ादी के साथ अपने। तो पोलिटिकली बाइबल में भी बहुत दफ़ा इजरायली जो थे वो सियासी तौर पर किसी न किसी तरह की बॉन्डेज में, कैद में, असीरी में चले जाते थे, और उसकी पर कुछ वजूहत थी, वो क्यों जाते थे, और वो आज़ादी चाहते थे। लेकिन आज हमने देखना है कि पोलिटिकली आज़ादी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये टाइमली है, ये इस दुनिया के अंदर है। क़ायद आज़म हमारे लीडर थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस तरह सब लोग आएंगे इस आज़ादी का, तो जो लुत्फ़ उन्होंने उठा लिया वो तो चले गए, लेकिन उनकी वजह से दूसरे लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं उस आज़ादी का। लेकिन क्या हकीकी आज़ादी क्या है? अगर हर बंदा एक दूसरे से डर ही रहा है और खौफ में ही है, और वो उसको पूरी तौर से उसको हर चीज़ मिलती नहीं है, और जिसकी एक इंग्लिश में कहते हैं माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बाद पावर आती है वो दूसरों को दबा के सबको कहता है तुम जो है ऐसे हो, और वो दूसरों को गुलामी में लाने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं। तो हकीकी आज़ादी के लिए याद रखें कि हमें आगे चल कर हम देखेंगे कि ये आज़ादी जो ना हकीकी उस वक्त नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप में पहले अपनी ज़िंदगी में आज़ाद नहीं होते। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली खुद आज़ाद नहीं हैं तो आप दूसरों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनको कैद करने की कोशिश, उनको अपने गुलाम बनाने की, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और हर मुल्क के अंदर कि जिनके पास पावर आ जाती है वो दूसरों को बिल्कुल अपनी मर्जी के साथ गुलाम बना लेना चाहते हैं। इसलिए हमें इस गुलामी से और इस सारी स्लेवरी से बाद लोग पूरे तौर से असीर हो जाते हैं, वो गुलाम बन जाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो कैद कर लिए जाते हैं, और इन सारी चीज़ों से लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है। ये जिस्मानी आज़ादी की बात हो रही है और ये पोलिटिकल आज़ादी की बात हो रही है। आपने ये बात बड़ी अच्छी की, और इसको लेकिन अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं ऑडियंस को इस बात को समझें। तो जब इंसान को खुदा ने पैदा किया तो बाग़े अदन में उसको आज़ाद मर्ज़ी पे पैदा किया खुदा ने, और उसको सिर्फ़ एक चीज़ से बाज रखा, लेकिन बाकी खुदा ने उसको एक बड़ी आज़ादी दी। और आज भी खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी पे छोड़ा है ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी इंसान को किस हद तक उसके लिए ज़रूरी है, और क्यों और कहाँ उसको जो है इस आज़ादी में अपना एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कहाँ तक जो है उसको करना चाहिए आज़ादी में आगे बढ़ने के लिए? याद रहे कि जैसे कोई भी माँ बाप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे ख्याल रखते हैं, लेकिन जो थोड़े से पढ़े लिखे समझदार माँ बाप है वो कहते हैं कि हम फोर्सफुली अपने बच्चों को कुछ वक्त के लिए तो कुछ मना सकते हैं, जिसको हम लॉ कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं, सख्ती कह सकते हैं और रौब दबदबा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको आज़ादी दें, लेकिन उनको हम दोनों रास्ते बता दें और फिर हम उनकी मदद करें कि वो किस तरह से उन अच्छे रास्तों पर चल सकते हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स होते हुए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ओल्डर होते हैं और मैच्योर होते हैं, वो उन बच्चों के लिए रहनुमा बने। बाइन इसी तरह से खुदा की अपनी एक मर्ज़ी है, और इस दुनिया के अंदर खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया और उसको भी ज़्यादा मर्ज़ी दी ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खुदा की मर्ज़ी को कबूल करे। और असली आज़ादी तभी मिलती है जब वो
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, क्योंकि इंसान की मर्ज़ी जो है वो कामिल नहीं है। इसी तरह से इंसान की मर्ज़ी जो ना वो एक और इस दुनिया के अंदर ताक़त करता है, शयातीन और हेड उनका शैतान है, उनकी मर्ज़ी भी इस दुनिया में चलती है। जो लोग सबमिट कर देते हैं शैतान को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, वो बॉन्डेज में और ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते हैं, सीरी में चलते हैं, बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हम उनकी आज़ादी की भी बात करेंगे, जो शैतान क्या तो जुल्म उठाते हैं, गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, बदी गए। और दूसरे लोग जो खुदा के ताबे अपने को कर देते हैं, वो असली आज़ादी में होते हैं, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और दे आर फुल ऑफ जॉय, दे आर फुल ऑफ रियल लिबर्टी। उनके अंदर जो सही वाली आज़ादी है ना, वो रूजान बदन में और अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम हालात में एक बड़ी पावरफुल रूहानी आज़ादी महसूस करते हैं। आमीन। सो इससे पहले कि हम रूहानी आज़ादी की तरफ जाएं, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, और उसमें जो हमारी एक आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, इससे सारे से, तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपना दूसरे उस तरफ बढ़ें, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए एक आज़ादी के लिए कायम हुआ था और जो खुदा का मकसद है ख़ास तौर पे, वो वहाँ पे पूरा हो। और मैं ये बड़ा ईमान रखता हूँ कि जब मसीहों को खुदा ने उस ख़ित्ते में रखा है, तो खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान उस नेशन के लिए, उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए है। तो हम दुआ करते हैं, आप बल्कि दुआ कीजिए मुल्क पाकिस्तान के लिए और सारे खुदा के इरादा और प्लान के लिए, ताकि वो उस हिकमत और उस दानाई के वसीला से जो सिर्फ़ खुदा दे सकता है, इस मुल्क को चलाने वाले हों। और वो सारे ऐसे कवानीन जो इस वक्त मसीहों के ख़िलाफ़ हैं या गैर मसीहों के ख़िलाफ़ हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं, वो भी उस मुल्क से दूर हों और फिर एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जहाँ पे सब मिल के अच्छे तरीके से रह सकें। जी, दुआ आपकी। आमीन। मैं दुआ करने से पहले सिर्फ एक या दो पॉइंट मैं चाहता हूँ कि जितने सामीन हमारे साथ देख रहे हैं, अगर वो मसीह हैं या गैर मसीह हैं, वो इस दुआ में हमारे साथ शामिल हो। दूसरी बात, मैं तमाम मसीहों को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल और ताकत बख्शी है अपने रूह कुद्स के वसीला से, कि जब हम ईमान के साथ अपने शहर के लिए दुआ करते हैं, वो सरफराजी पाता है। जब हम मुल्कों के लिए दुआ करते हैं, मुल्कों में खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और हम दिल से अपने मुल्क की भलाई के लिए खुदा के सामने इंटरसेशन करेंगे, यानी शफात करेंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और वो मुझसे करता है। खुदा हम जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फ़ज़ल और कुदरत बख्शी है रूह कुद्स के वसीला से, ताकि आज हम दोनों भाई बहुत सारे मसीहों के साथ मिलकर और अपने गैर मसीह भाई बहनों के साथ मिलकर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं या खुदा हम बाद में सुनेंगे, हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान के दिल से दुआ करते हैं। सबसे पहले खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस मुल्क को बनने की आज़ादी दी और तूने ऐसे लोग खड़े किए और इस मुल्क को बनाया गया। दूसरे नंबर पर हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा आज तक इस मुल्क में बड़े बड़े तूफान हैं, लेकिन अभी तक तूने इस मुल्क को संभाला हुआ है। तीसरे नंबर पर खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, बेशक गलतियां होती रही हैं, मुसीबतें आती रही हैं, लेकिन तूने इस मुल्क को बहुत सी बरकतों से नवाजा है। अब हम खुदा मिलकर इस बात का इकरार करते हैं कि इस मुल्क का नाम तूने ही खुदावंद दिया और हम जानते हैं तूने किसी के दिल में डाला कि इसको पाकिस्तान कहा जाए। और हम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। लेकिन खुदावंद जब हम इस मुल्क में देखते हैं रिश्वत, झूठ, फरेब, लड़ाई झगड़ा, गुनाह, बदी, लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, बेशक इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन खुदा जब हम इस बुराई को देखते हैं तो हम मानते हैं कि खुदा ये पाक लोगों की जगह नहीं है, यहाँ पर लोग पाक नहीं हैं। आज हम मिलकर सबसे पहले प्यारे यीशु तेरे सामने इस बात का इकरार करते हुए अपने मुल्क के लिए आंसू बहाते हैं कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को अपने बेटे यीशु के लहू से पाक कर दे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। वो खून जो तूने इसलिए पर बहाया है खुदा, जब तू पाक करेगा तो ये लोग गुनाहों से पाक हो जाएंगे, खुदा उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। और खुदा जिंदा पूरा मुल्क जो है हम चाहते हैं तेरे कलाम के ताबे हो जाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तुमने हक की ताबेदारी से, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी से अपने दिलों को पाक किया है। खुदा हम ये भी जानते हैं कि तेरा पाक रूह पाक करता है। हम पाक नहीं हो सकते, हम पाक बनने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम फेल हुए हैं। लेकिन जब तेरा पाक रूह आता है खुदा उन लोगों को पाक करता है। हम चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को पाक कर दिया जाए। खुदा मुल्क पाकिस्तान की फौज को यीशु के लहू से और रूह कुद्स की कुदरत से और कलाम की कुदरत से पाक कर दे और इस मुल्क पर रहम कर दे खुदा। और लोग, बहुत से लोग जो खुदा नापाकी में, बदकारी
में, ग़ुलामी में और गुनाह के ग़ुलाम में, मुसीबतों में, मुश्किलों में, परेशानियों में, आज यीशु के नाम से वो पाक हो जाएं। और हम इस मुल्क के लिए पाकीज़गी का मसा मांगते हैं। वो अनाइंटिंग, वो अभिषेक, वो पावर जो आसमान से आती है, जो सिर्फ यीशु के नाम में लोगों को पाक कर सकती है। खुदावंद हमारे मुल्क को पाक कर दे और सबको यूनिटी दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, हलीमी दे, पाखरू दे, कुदरत दे। और खुदावंद अपने पाखरू के विशेष इस मुल्क में रूहानी बेदारी के साथ खुदावंद जिस्मानी तौर पर, इकनॉमिकली भी तो बरकत देगा। तो माशी तौर पर हमारे मुल्क को बढ़ा दे, हमारे मुल्क को हर लिहाज से मजबूत कर दे, हमारी हर चीज़ को खुदावंद डिसिप्लिन और स्मूथ कर दे, हमारी हुकूमतों को खुदावंद अपनी डिवाइन विजडम दे, ताकि वो तेरे कलाम के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद हलीम होकर, फरोतन होकर कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस मुल्क की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। और नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पे आज पाकिस्तान डे और जश्न आज़ादी का है। आप इस ताल्लुक़ से भी कोई कॉल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, हकीकी आज़ादी को जानने के ताल्लुक़ से बात करना चाहें, कोई भी आपका अगर सवाल हो कि बाइबल इसके ताल्लुक़ से क्या कहती है और हकीकी आज़ादी क्या है, जिसके ताल्लुक़ से हम अभी बात भी करेंगे, तो आप के स्क्रीन पे नंबर आएंगे, आप उन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे। प्रसब, आप और जब हम बात कर रहे थे तो हम इस बात को ख़ास तौर पे देख रहे थे कि कैसे ये जो ग़ुलामी है ये इंसान को घेरती है और कैसे ये ग़ुलामी जो है बनी इसराइल को भी इसने घेरा। क्योंकि वहाँ से हम शुरू करते हुए हम यीशु के उस बड़े काम की तरफ आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, यूहन्ना के इंजील उसके 8वें बाब में 34वीं आयत में लिखा था, यीशु ने लिखा जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। और उसके बाद 36वीं आयत इसमें इसी अंजील में जो है 8वां बाब यूहन्ना के अंजील का, वो कहती है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। अब ये वो बात है जब यीशु मसीह के आ जाने की उस वक्त की, लेकिन इससे पहले की हम थोड़ी बात ज़रूर करेंगे, आप इसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन जब बनी इसराइल गुनाह में गए, आप क्या समझते हैं कि वो ग़ुलामी में गए, तो वो क्या फैक्टर थे जो उनको ग़ुलामी में ले गए और फिर कैसे वो ग़ुलामी से निकले? मुख्तसर हम इस पर अगर आप बात करें तो। ज़रूर। मैं पहले नंबर पर तो ये बताऊंगा कि जब आप पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड में चलते हैं फिर आप आज़ाद हैं। जैसे कि बाग़ अदन के अंदर आदम और हव्वा थे, जब तक वो खुदा की अथॉरिटी में रहे वो आज़ाद थे। लेकिन उसके बाद अगर आप शैतान को और उसकी ताकतों को इजाज़त देते हैं, यानी खुदा को छोड़ के किसी और झूठे खुदाओं को मानते हैं, तो आपने अपने आप को खुद ही गुलामी में दे दिया। उस शैतान की वजह से आपकी ज़िंदगी में पहली बात कर्सेस आई, लानतें आई, बीमारियां आई और गुनाह के आप गुलाम बन गए। और उस तरीके से उसमें से निकलना मुश्किल, डे बाय डे आप गुलाम होते चले गए और तमाम बनी नौ उस गुनाह के गुलाम बन गए। अब खुदा जो कि बहुत अक्लमंद है, जो कि लामहदूद हिकमत रखता है, उसने पहले से प्री प्लान किया था कि अगर इंसान गुनाह में गिर गया तो मैं उसका इलाज करूंगा। अब खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को जो उसको एक्सेप्ट करते थे, बुजुर्गों के ज़माने में बाइबल में चुनता रहा। एक वक्त ऐसा आया, खुदा ने इब्राहिम को चुना, फिर उसने उसके बेटे इसहाक को चुना, फिर उसके बेटे याकूब को चुना, फिर उसने उस पूरे ख़ानदान को चुन लिया और फिर उसको एक कबीला बना दिया, फिर उसको एक पूरी की पूरी जो है पूरी कौम बना दिया, जो बनी इसराइल कौम थी। बनी इसराइल कौम जब तक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहे, उसकी obedience करते रहे और खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते, खुदा उनको अपनी पावर अथॉरिटी मानते रहे, उस वक्त वो आज़ाद रहे, खुश रहे और बहुत सी मुश्किलों से, परेशानियों से। यानी कि इसमें जो आप बात ख़ास कह रहे हैं ओबीडियंस की है, और ओबीडियंस टू गॉड ख़ास तौर पे अगर हकीकी आज़ादी की हम बात करें तो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बनी इसराइल, जैसे आपने बड़े अच्छे तौर पे से बताया कि वो जब खुदा से दूरी में चले गए और जब गुनाह में चले गए और फिर बुतों की पूजा में चले गए, बहुत से ऐसे काम उनकी ज़िंदगी में खुदा के जो मकसद या इरादा में नहीं थे वो आ गए, तो फिर वो ग़ुलामी में चले गए। यानी कि इंसान जब खुदा से दूरी में जाता है, खुदा के उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता है, तो फिर यकीनन जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है, यूहन्ना के इंजील 8वां बाब 34वीं आयत में, वो गुनाह का ग़ुलाम है। तो यानी गुनाह जो है वो इंसान को ग़ुलामी में ले जाता है और वो उस हकीकी आज़ादी से जो खुदावंद ने दी थी उससे फिर वो जो है वो उसकी ज़िंदगी में नहीं रहती।
ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं, जो कोई भी बाइबल का स्टूडेंट है या हिस्ट्री का स्टूडेंट, उसने इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी है, तो पुराने अहदनामे में बार बार इसराइल जब गुनाह करते तो वो गुलामी में चले जाते थे। वो जिस्मानी तौर पर पोलिटिकल गुलामी में भी छोड़ दिए जाते क्योंकि खुदा का हाथ उनसे हट जाता था और गैर कौमें उन पर कब्जा कर लेती थी, और क्योंकि उस गुनाह की वजह से, और वो बड़े बुत परस्त और शैतानी ताकत और झूठे मज़ाब और झूठी तालीमें उन मुल्कों में ले आती थी, उन पर कंट्रोल कर और फिर उन पर जुल्म करते थे। और उसके साथ साथ वो रूहानी तौर पर भी सीर हो जाते थे क्योंकि वो असली खुदा को छोड़ चुके थे। शयातीन, बदरुएं और जिन्नात और जो जिनकी वो पूजा करते थे वो दुख उठाते थे और इस वजह से वो चलाते थे खुदा के सामने। तो इसलिए हम आपकी बात से ज़्यादा एग्री करता हूँ, बाइबल इस बात की गवाह है, और हिस्ट्री ऑफ इजराइल के जब कभी उन्होंने गुनाह किया वो, और इसके बाद भी क्रिश्चियनों की हिस्ट्री में भी यही है। अगर आप 2000 की हिस्ट्री है, जब तक मसीह कलीसिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलती है, खुदा की ताबेदार होकर चलती है, लीडरशिप के साथ उसके फॉलोअर सारे सही रहनुमाई में चलते हैं, वो ज़ाद रहते हैं, वो खुशी मनाते हैं, और वो रूहानी भी आज़ादी पाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी इंजॉय करते हैं, और माली तौर पर भी और सियासी तौर पर भी उनके पास इख्तियार और ताकत होती है। ये हकीकी आज़ादी होती है। लेकिन जैसे वो गुनाह में पड़ते हैं, वो खुद भी गुलाम बनते हैं, इंडिविजुअली भी, कभी कभी पूरे पूरे ख़ानदान गुलाम हो जाते हैं, जब भी वो खुदा की इस बात का वो आज़ादी। और फिर ये वो मंसूबा है खुदा का कि जो यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसका 16 आयत मेरी बड़ी ही फेवरेट आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो फिर ये खुदा का मंसूबा जो है वो ज़िंदगी में पूरा हुआ जो है इंसान की लिए, और इंसान उस मंसूबे से आज कितना फ़ायदा उठा रहा है इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मसीह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी और उसकी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने का खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा जो था वो जो है खुदा ने उसको पूरा किया। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी तकरीबन 2/3 जो है दुनिया जो है वो खुदा के इस मंसूबे से नावाकिफ़ है या दूरी में है। तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा लोग मसीही हैं 6 बिलियन में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 रफली अभी भी खुदा से दूरी में है। खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे यहाँ पे हमें ये बताता है, ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ, पढ़ता चलूँ, किसी की ज़रूरत हो सकती है, लोगों को जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे बाइबल में इंजील मुक़द्दस में जो है ये लिखा हुआ है कि इसी तरह जो है लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, आप गलतियों 4 बाब 1 से 7 आयत में पढ़ेंगे तफसीलन, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 30 आयत उसमें लिखा है, इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, और शरीयत के मुतहत खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुतहत पैदा हुआ। और फिर 5वीं आयत कहती है बल्कि ताकि शरीयत के मुतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। तो ये मसीह की कुर्बानी जो थी, ये मोल लेना जो था कि वो गुनाह में जो दुनिया फंसी हुई थी, जो गुनाह के फर्जंद बन चुके हुए थे लोग, उनको मोल ले लिया मसीह ने अपना खून पेश करके। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बहुत से हमारे मसीह लोग भी और तमाम के तमाम गैर मसीह बहन भाई जो हैं वो बहुत दफ़ा इस कॉन्सेप्ट ऑफ सल्वेशन या निजात के इस मामले को, यानी आज़ादी के इस मामले को, कैसे वो गुनाह से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे वो शैतान की ग़ुलामी से निकल सकते हैं, कैसे वो बीमारियों की ग़ुलामी से निकल सकते हैं, कैसे वो परमानेंटली इस दुनिया से जब जाएं तो वो खुदा के साथ रह सकते हैं। ये खुदा का वो प्लान है जो इंसान के लिए खुदा के दिल में था, क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है और उस प्लान को पूरा करने के लिए खुदा कुछ करता है। अब लोगों को पता क्यों नहीं लगता? द प्रॉब्लम इज़ दिस, द लैक ऑफ नॉलेज, अदम मार्फत, इल्म ही नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है। और बेशुमार लोग अपने आप ही गैस करते हैं जी मसीह जो 3 खुदाओं को मानते हैं, मसीह फलां करते हैं, मसीह कहते हैं जी बस ये स्लीप चढ़ गया जो मर्जी करते रहो। ऐसी कोई बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। ये आपके गेस हैं, ये कुछ लोगों के थॉट्स हैं जो अपने आप ही बना लेते हैं। इसलिए हमें इन बातों को जानना है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी है, गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन पर पहुँच जाती है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे आप 5 या 7 मिनट दे दें तो मैं एक पूरी कहानी बता दूँ कि खुदा का प्लान क्या था। खुदा का प्लान नंबर 1, God is a good God
एंड ही हैज़ द प्लान फॉर द क्रिएशन, जो उसने आदम और हवा को पैदा किया और तमाम इंसानों के लिए उसका प्लान था कि वो उसके साथ कायम रहें, उसकी obedience पे चलें और फलें, बढ़ें और तरक्की करें। उनको कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, कोई गुलामी, कोई आजमाइश नहीं आएगी। लेकिन उनको चॉइस दिया गया था कि एक दूसरी ताकत है, अगर तुम उसकी मानोगे तो फिर तुम उसके ताबे हो। इसलिए आदम ने गुनाह किया। अब उसकी वजह से तमाम लोग गुलामी में चले गए। कौन से? गुनाह में भी गुलामी आ गई, बीमारी भी आ गई, मुसीबतें भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब पूरी दुनिया जो है कलाम में लिखा उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और जितने लोग आदम के नस्ल, ये शरीर जो है, हम इसको, क्योंकि बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते, तो इसमें जो है शैतान जो है, इब्लीस जो है, और वो जब इंसान को अपने शिकंजे में ले लेता है, अपनी चालों में फंसा लेता है, तो ये मैं समझता हूँ कि वाकई ही इंसान को निहायत ही मोहतात होने की ज़रूरत है। क्योंकि इब्लीस की जो चाल है, जैसे खुदा का यहाँ कलाम बता, जो मैंने अभी आयत पढ़ी थी, अगर उसकी अगली आयत में जाएं तो वहाँ 7वीं आयत जो है गलतियों के ख़त में 4थे बाब की, वो कहती है, बस तू अब गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि जो बेटा होना है ये एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जो आप बात कर रहे थे, जब हम रिलेशनशिप से बाहर चले जाते हैं तो हम इब्लीस के चाल में आ जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हम उस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और रिलेशनशिप जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप और बेटे का रिलेशनशिप एक ऐसा है कि अगर बाप ज़रूरत ना देखे तो वो शायद $100 भी नहीं देता, लेकिन अगर उसी बेटे की ज़रूरत है, उसकी तालीम की है या उसकी एजुकेशन के साथ साथ अगर उसकी कोई हेल्थ का इशू है, तो वो लाखों जो है वो डॉलर उस पर खर्च देता है। मैं सोचता हूँ ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात है। सो हमें मतलब ये जो बात आज ख़ास तौर पे आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा रिलेशनशिप हमारा होना ज़रूर है जहाँ पे हम खुदा के साथ एक इकाई में बन जाएँ। जो नटशल में अगर आप जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ इसके ताल्लुक से आप अगर इस पर मज़ीद कुछ करना चाहें, जो ये बात। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि सामीन समझना ये चाहते हैं, मेरे जो स्पिरिट में है, मेरे जो तजर्बे में है, उसके मुताबिक जो सुन रहे हैं वो ये समझना चाहते हैं कि मसीह पॉइंट ऑफ व्यू से गुलामी क्या है और फिर उस गुलामी से हम छूट कैसे सकते हैं, और यस्सु कैसे सेवियर है, यस्सु के वसीले से कैसे छूट सकते हैं। उसकी कुर्बानी का आपने जिक्र उनको क्लियर नहीं हमने किया, तो मुझे ज़रा 1-2-3 मिनट दे दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि लोगों को, समझने वालों को पता लग जाए मसीह फेथ क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। वो जो आयत आपने पढ़ी से कि यस्सु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अब सच्चाई क्या है कि जो खुदा का असली प्लान है, जो इंसान के लिए, इंसान का खुदा का प्लान ये था कि अगर वो गुनाह में गिर भी जाएगा तो वो खुदा का एक लॉ है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए, आपका इफ्जी चाहिए जो आपकी जगह एक ऐसा शख्स कुर्बान हो जिसने गुनाह ना किया हो। इस वजह से खुदा ने प्री प्लान किया हुआ था ताकि वो इस तरीके से वो इन चीज़ों को कर सके। तो इसलिए याद रखें कि आपने जानना है कि यीशु मसीह सलीब पर क्यों चढ़े, क्यों चढ़ना पड़ा। उसने अपना बेटा भेजा जो कुंवारी से पैदा हुआ, जो कामुल कुर्बानी बना, और जो बकरे और बर्रों की कुर्बानियाँ थी वो नामुकम्मल कुर्बानियाँ थी। इंसान की जगह जानवर नहीं ले सकते थे, लेकिन वो एक सिम्बॉलिक थी, अलामती थी। और जब असली बर्रा आ गया, कुर्बान हो गया, अब कुर्बानी के वसीले से हमें एक हक हासिल हो गया। जो कोई यीशु मसीह की कुर्बानी को मानता है उसकी सलीब पर, क्योंकि मैंने खुद उससे सलीब पर देखा, बेशुमार लोग नहीं कुर्बानी को मानते, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बाइबल मानती है, हिस्ट्री मानती है, मैं मानता हूँ, लाखों लोग मानते हैं। मैंने उसको स्लीप पे देखा जब मेरी ज़िंदगी बदली, या मैंने उसको कबूल किया और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मेरी मीटिंग में बहुत लोगों ने उसको स्लीप पर देखा और लोग रोए और बदल के आज़ाद हो गए। बिल्कुल ये। और पहला पत्रस 2 बाप उसकी 24वीं आयत जब हम देखते हैं तो वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, हम अभी स्टेप बाय स्टेप उसी तरफ आ रहे थे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रासबाजी के एतबार से जिएं, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। यानी कि एक तो हमारा जीना जो है गुनाहों के एतबार से मरकर, बल्कि हमें रास्तबाजी के एतबार से जीने के लिए मसीह के उस बड़े कफ़ारे को, उस सलीब पे जो उसने कफ़ारा दिया, उसको कबूल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और फिर जो है हमारी जो शिफा का भी ज़िक्र है, जो आज हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस पर बात अभी नहीं करेंगे। और अगर हम इसको देखें 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 15 से और 17 आयत में, तो वो कहता है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो
इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। यानी कि अब जो कलाम हमें सिखाता है, बताता है कि मसीह के उस बड़े कफ़ारे को कबूल करने के बाद जो है हम उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक जो है उसको ज़िंदगी जब गुजारते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में वो हकीकी आज़ादी का जो है वो काम पूरा होता है। आप इसके ताल्लुक से अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, जो ये आयत ख़ास तौर पे ये 2 आयतें बताती हैं। हाँ जी, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है गैर कौमों के लिए, गैर मसीहों के लिए। वो ये कहते हैं जी मसीह जो है उनके तो गुनाह खुदा ने उठा लिए हैं, तो अब बहुत से मसीहों में भी ये तालीम है और मसीह ये कहते हैं जी उनके तो गुनाह उठा लिए, अब जो मर्जी करते रहें तो वो आसमान पे पहुँचे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने कुर्बानी देकर ओवरऑल तमाम दुनिया के लिए कीमत अदा करके उनके लिए इंतज़ाम कर दिया है। अब जो कि उस हिस्से में इसकी एक मिसाल दूंगा ताकि ईजी हो जाए आम लोगों के लिए भी। एक दफ़ा पाकिस्तान में बहुत पहले युग के ज़माने में चीनी का काल पड़ गया था, तो गवर्नमेंट ने डिपो बना दिए थे और उनके कार्ड बना दिए थे और कार्ड बना के उनको कहा था कि जिस चीज़ को जाएगी अपने वाले डिपो में जाएं और वहाँ से उनके नाम पे शुगर पहुँच चुकी है। हर महीने में 2 किलो या 3 किलो जो भी देते थे। अब हर एक घर नहीं पहुँच रही थी, मुकर्रर हो गई थी। खुदावन यीशु मसीह ने कुर्बानी देने के बाद वो सारा इंतजाम कर दिया, बाप के सामने उसको उनको भी दे दिया आसमान पे जाके, और उसने कुर्बानी दे दिया। और जो पुराने लोग थे याद रखिए कि उनकी कुर्बानी उसने दे दी और जो हम हमारी भी दे दी, लेकिन जब तक हम उस कुर्बानी का फ़ायदा हम वो कार्ड लेकर जाएं जिसमें तौबा है, मसीह पर ईमान लाना है, उसकी स्लीप के पास आना है और उसको जब हम कबूल करते हैं तो फिर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। और वो जो हमारा कार्ड है जो हमारे नाम पे शुगर है फिर वो हमें मिलती है, यानी वो निजात का तजर्बा हमें फिर होता है। बहुत से लोग हम ठीक है जी अब निजात मिल गया, हम जो ऐसा नहीं लिखा है, ये जो भाई ने अभी पढ़ा है कि अब हमने अपने आप को लिखा है कि प्लस कहता है मैं जिंदा ना रहा, फिर मैंने मैं या आईने नहीं चलना, आईने नहीं अब चलना, मैंने नहीं चलना, खुद ही नहीं चलना, अब यीशु मसीह मेरा बादशाह बन गया है, मैंने अपनी ज़िंदगी उसे दे दी, अब यीशु मुझ में रहता है और जो कुछ मैं करता हूँ वो यीशु की रहनुमाई में करूँगा। तो मैं खुदावन यीशु मसीह मुझ में रहकर काम करेगा और उसके बड़े बड़े काम भी होंगे जिसमें लोग शफा भी पाएंगे, मौजे भी पाएंगे, निजात भी पाएंगे, ज़िंदगियाँ भी बदलेंगी और बहुत कुछ होगा और हकीकी आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल उसी तरह है जो मैं इस बात को अक्सर कहता होता हूँ कि जब खुदा ने बनी इसराइल को कह दिया कि मुल्क कनान मैंने तुम्हें दे दिया, तो मुल्क कनान लीगली उनका हो गया था, लेकिन उन्हें मुल्क कनान तक पहुंचना था ताकि उस मुल्क कनान पे कब्ज़ा कर सके, उसे हासिल कर सके। लीगली उनका था लेकिन उन्होंने हासिल नहीं किया था। इसलिए ज़रूरी है कि उस कफ़ारे को कबूल करके, उस कुर्बानी को कबूल करके अब उस ज़िंदगी पे अमल पैरा हों जो कलाम मुक़द्दस बताता है, ताकि उस बड़े कफ़ारे का जो असल मकसद है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? जी मैं अकबर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी 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 मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि हम मुसलमान भाई जो है मोमिन दुआ करते हैं सिरातुल मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की। जी जी बोले और फिर आज सीधा रास्ते के लिए इसलिए दुआ करते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी मिले जो आपका आज अनवान है। जी बोले। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी ज़रूर। अब आप जी प्रोफेसर साहब आप याद रखें कि आप तो मांग रहे हैं लेकिन ऑलरेडी खुदा ने इंतज़ाम कर दिया। यीशु मसीह ने ज़मीन पर खड़े होकर कहा था राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। वही राह है, वही रास्ता है। जब आपको वो रास्ता मिल जाएगा तो आप बेशुमार लोगों को दुनिया में मुख्तलिफ मज़हबों से, इवन नामी मसीहों में से जो कि अपने आप को कहते हैं मसीह लेकिन वो होते नहीं हैं, उनको भी जब ये रास्ता जब वो अडॉप्ट करते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो ये रास्ता आपको मिल जाएगा सच्चाई का। आपको खुदा का तजर्बा हो जाएगा, खुदा आपसे बातें करेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि आप खुदा के पाक रूह के वसीला से जिस तरह से वो लोग खुदा को जानते थे, आप खुदा से रफ़ाकत रख सकते हैं और आपसे बातचीत कर सकते हैं। इसलिए खुदा उनका शुक्र हो, जो भी आपका मज़हब कहता है आप ज़रूर करें। लेकिन मैं आपको आज खुशखबरी सुना रहा हूँ। ये इंजील का मतलब यह खुशी की खबर ये है, राह आ चुका है, राह को कबूल कर लो, उस राह पे चलना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली 100% आएगी। मिलियंस ऑफ पीपल इन माई लाइफ, आई हैव सीन देयर लाइफ चेंज्ड
और उन्होंने सच्चाई पाई और आज उनके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है और ख़ुद भी वो खुश हैं, शादमान हैं और वो गलबे पा रहे हैं। तो आप भी उस राह पर चलकर आपको नया रास्ता ढूंढने की जरूरत, रास्ता तो आ चुका है, यीशु मसीह का रास्ता है जिसके वसीला से आप बाप तक पहुँच सकते हैं। और मैं ख़ास तौर पे आपके लिए एक ये आयत दे देता हूँ, यही जो हम दूसरा करंथियों उसमें 5 बाब और उसकी 17वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो गई। अब ये आयत क्या कहती है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी शख्स अगर कबूल करता है खुदा को, मसीह को कबूल करता है, खुदा को कबूल करता है, तो फिर उसके मुताबिक उसको अपनी ज़िंदगी भी बदलनी है। ये नहीं कि कोई रटी रटाई दुआएं जो हैं वो पढ़ ली जाएं और फिर उसके बाद जो मर्ज़ी की करता फिरे वो इंसान, ये ऐसा नहीं है कि, और दूसरा ये भी नहीं कि इधर करते जाओ उधर बख्शवाते चले जाओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मसीहत में नहीं है। और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जब हम खुदा को कबूल करते हैं कि अच्छा खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे, मसीह के कफ़ारे को कबूल कर लेते हैं और उस कफ़ारे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने का अहद करके उस तौर पे चलते हैं, तो फिर हम पुराने नहीं रहते, हम नए मखलूक, जैसे कलाम कह रहा है कि हम एक नए मखलूक बन सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि जो वर्ल्डली बीइंग से निकल के हम स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हैं और जो रूहानी तौर पे हमारी नई पैदाइश हो जाती है। जिस्मानी तौर पे तो हम पैदा हो चुके होते हैं, फिर हम रूहानी तौर पे पैदा होके खुदा के साथ उस तौर पे चलते हैं और फिर हम खुदा की उन बड़ी बरकतों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हकीकी आज़ादी हमारे अंदर आ जाती है, हकीकी खुशी हमारे अंदर आ जाती है। और यीशु मसीह ने कहा था और उसके कलाम में ये लिखा हुआ है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तुम सच्चाई को, और अगर आप सच्चाई को जान जाएंगे, सच्चाई की आपको पहचान हो जाएगी, तो यही सच्चाई आपको ज़रूर आज़ाद करेगी। बस अब आप थोड़ा सा मुझे इस ताल्लुक़ से बताइएगा, जो मेरे नाज़रीन को भी, कि इंसान जब खुदा के साथ चलता है, यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल कर लेता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसे एक अपनी ज़िंदगी में तब्दील करके खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है? बहुत से पहलू हैं जो बॉन्डेजेस हमारे इंसान कुछ बंधनों में होता है, बहुत से हमारे ऐसी चीज़ें हैं, गुनाह है, बाज़ दफ़ा लोग शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना क्या है, ये कुछ इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताइए ज़रूर। मैं 1 मिनट में से ये बताना चाहता हूँ, मसीह जो नज़िया निजात है उसमें जब आप यीशु के पास आते हैं, वो कफ़ारा दे चुका, उसको कबूल करते हैं, तो वो जो कीमत उसने अदा की उसमें से आपका पहलू आपको मिल जाता है और आपको पेनल्टी ऑफ सिन से, पेनल्टी ऑफ सिन, गुनाह की मजदूरी मौत है, वो जो आपका वेजेस हैं जिसकी वजह से आपको सज़ा मिलनी है, वो पेनल्टी ऑफ सिन से आप आज़ाद हो जाते हैं। पिछले आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, अब आपको खुदा ने नई रूह आपके अंदर डाल दी, रूह कुदस के बाद आपकी ज़िंदगी नई शुरू होगी। लेकिन आप याद रखें, आप इस दुनिया में रहते हैं और यहाँ पर पावर ऑफ सिन है, यहाँ पर बहुत गुनाह है, सारी तरफ शैतान है, बदरुएँ हैं, बुरे लोग हैं, हर चीज़, हर तरफ बुराई है। अब इस गुनाह आपके अंदर नहीं है, बाहर है, और अभी तक पावर मौजूद है। अब आप पर अटैक करेगी। अब आपने क्या करना है, आपने खुदा में कायम रहना है, आपने मसीह में कायम रहना है, आपने कलाम में कायम रहना है, आपने खुदा से कुव्वत मांगनी है, रूह कुदस से भर जाना है, और रूह कुदस आपकी मदद करेगा कि आप इन तमाम सिंस पर जैसे जैसे मदद मांगोगे वो आपकी मदद करता जाएगा और आप पावर ऑफ सिन से आज़ाद हो जाए। ये आप निजात पा चुके हो, आप निजात पा रहे हो, यानी कि आपको पावर ऑफ सिन से खुदा आज़ाद करेगा। एक दिन या यीशु आ जाएगा, उसकी दूसरी कमी होगी, या हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मौत तक, मौत के बाद हमें खुदा प्रेजेंस ऑफ सिन से आज़ाद कर देगा। जब हम उसके ज़रूर में जाए, देयर विल बी नो सिन देयर, खुदा की हज़ूरी में कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि जब आप मसीह का निजात जो है उसके मुताबिक लोगों को क्या करना चाहिए, जब उन्होंने निजात पा ली, अब जैसे बच्चा पैदा होता है, बाइबल में लिखा जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, यानी आपका जिस्मानी बर्थडे है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है, ये यीशु ने कहा है, और जो रूहानी है वो बच्चे की तरह पैदा होता है, उसका खुदा से तलक बन गया। अब वो क्या होता है, उसकी पुरानी इंसानियत भी है उसके साथ, लेकिन खुदा का रूह उसमें काम करना शुरू, नई इंसानियत आ गई। अब वो उसको करता जाएगा, मदद कर, उसको चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ऐसा ऐसा ये पुरानी इंसानियत ख़त्म होती जाती है और वो बच्चा रूहानी तौर पर बढ़ता जाता है, और एक वक्त आता है कि वो इन तमाम गुनाहों पर गालिब आ जाता है और एक कामयाब ज़िंदगी बसर करता है। ये नहीं कि बाद लोग कहते हैं जी खुदा ने फजल कर दिया है, जो मर्जी करते रहो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। और ये जो द लाइसेंस ऑफ
लाइसेंस टू डू सिन, रिमेंबर दैट। जो ग्रेस है, जो फजल है, वो आपको ये इजाज़त लाइसेंस नहीं देता कि गुनाह करते जाओ। ग्रेस आपको पावर देता है कि ताकि आप गुनाह पर गालिब आके एक पाक और बेऐब ज़िंदगी खुदा की कुदरत से, अपनी ताकत से। और ये आयत रोमियो 6 बाब और 6 आयत इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पे जो आपने बात कही इसको बताती है। लिखा चुनाचे ये मैं नए नामे में से पढ़ रहा हूँ नजील के हिस्से के बाद जो रोमियो अपने नाजरीन के लिए बताता चलूँ। और यहाँ पे लिखा है चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें और हम हकीकी आज़ादी को फिर हासिल कर सकें। तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ कलाम जो बताता है कि हमें पुरानी इंसानियत को अब छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। और इस बात को हमें ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जानने की ज़रूरत है। कोई भी शख्स जो है हकीकी आज़ादी तक उसे पहुँचने के लिए इस बात को जानना नहायत ही ज़रूरी है कि ये ज़मीन पे जो है ये हमारा एक टेम्परेरी जो है थोड़ा अरसे के लिए हम यहाँ पे हैं। हमारा असल जो घर है वो आसमान पे है। असल जो हमने जाना है जहाँ पे रहना है वो आसमान पे है। और फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसे बताती है। लिखा है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने का इंतज़ार करते हैं। अब ये इस बात को भी नहायत ही ज़रूरी है जानना कि हमारा असल वतन आसमान पे, जैसे अभी पढ़ा ये कलाम में से मैंने, और मसीह यीशु के वहाँ से आने का हम इंतज़ार करते हैं। तो यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जैसे वो आसमान पर उठाए गए थे वहाँ पे लिखा है कि जिन लोगों ने उस वक्त उस बड़ी जमात ने जिनको आसमान पर जाते देखा, उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि जैसे तुम इन्हें आसमान पर जाते देखते मसीह को देखा है वैसे ही इन्हें आते देखोगे। तो आप क्या इस ताल्लुक़ से बताना चाहेंगे कि ये जो मसीह की अब दूसरी आमद है जो है इस पे जो मतलब आप इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि मसीह जो है वो क्योंकि आसमान पर गया और उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊँगा, तो अब दोबारा आने और फिर उस बड़े तख्त के से पहले जो अदालत लगेगी उससे पहले इंसान के लिए मैं समझता हूँ मौका है कि वो एक तो उस हकीकी आज़ादी को भी हासिल कर रहे, हकीकी खुशी को भी हासिल कर ले और खुदा के साथ भी अपने उस रिलेशनशिप को कायम कर ले जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे। आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर बयान कीजिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग हकीकत में खुदा के पाकरू का तजर्बा कर लेते हैं, उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा खुदा को प्यार करने लग जाते हैं कि 2 चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। एक पल उसकी तरफ वो चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना रहें, जब खुदा का टाइम हम जल्दी से जल्दी उसकी ज़ूरी में चले जाए, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ ब्याह शादी होगी, ना कोई गुनाह होगा, ना बदी होगी, ना लड़ाइयाँ झगड़े, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर हम खुदा की दिन रात प्रस्तुत करेंगे। तो पर उसके अंदर जी चाहता कूच करके वहाँ चला जाऊँ ताकि उस मसीहा की, उस यीशु की, उस खुदा की और पाकरू की जो कुदरत है उसमें मैं रहकर खुदा की प्रस्तुत करूँगा और सारा वक्त उसकी ज़ूरी में एंजॉय करूँगा, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में रहना ही मसीह जो है वो सबसे बड़ी जन्नत है। और उसके साथ साथ जो मसीह है वो ये भी ईमान रखते हैं, क्योंकि यीशु ने वादा किया कि एक वक्त आएगा कि अगर या तो तुम मर जाओगे तो फिर भी तुम्हें दोबारा मैं ज़िंदा करूंगा और तुम मेरा इस्तकबाल करोगे हवा में। तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो हर शख्स को दिखाई नहीं देंगे। बहुत से लोग पहले ये समझते हैं, इब्रानियों के खात में लिखा है 9 बाब में, वो सब जो उसका इंतजार कर रहे हैं उन 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरफ। बेवकूफ़ कुंवारियाँ वो भी खुदा की बंदियाँ थी, ये भी खुदा के बंदे खुदा करती, वो भी खुदा के बंदों को, लेकिन 5 बेवकूफ़ में 5 तैयार हैं और वो जागती रहती हैं। और जैसे उसका इंतजार कर रही हैं कि जब आएगा तो लोग हवा में इस्तकबाल करेंगे उसका और वो गायब हो जाएंगे और दूसरे लोग यहाँ रह जाएंगे जो अपने आप को कई दफ़ा तैयार नहीं रखते या समझते हैं मैं खुदा के, लेकिन चलते नहीं, कायम नहीं होते। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आसमान पर वो चले जाएंगे तो ये जो नीचे लोग हैं वो बहुत दुख उठाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह जब कोहे ज़ैतून पर उतरेंगे यरूशलेम में, तो वहाँ पर उस वक्त उन तमाम लोग जो चला रहे होंगे, जो उसको पुकार रहे होंगे, उसके लिए वो उतरेंगे और फिर वो इस ज़मीन पर 1000 साल तक बादशाही करेंगे। और जब वो इस ज़मीन पर बादशाही करेंगे तो हम जो उनके साथ ऊपर थे हम भी उनके साथ नीचे आएंगे और इस दुनिया में रेन होगा। आखिर पे फिर उस 1000 साल में बाइबल के मुताबिक शैतान को बांध दिया जाएगा,
1000 साल के एंड पे छोड़ा जाएगा, ताकि खुदा ये दिखाना चाहता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम द ट्रू गॉड, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, मैं ही सारा कुछ हूँ, मैं ही लामहदूद हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। तो एंड पे शैतान को ख़त्म किया जाएगा, और वो जब आएगा और लोगों के वसीले से दोबारा काम में फिर आखिरी जंग होगी, और उसमें खुदा ज़मीन और आसमान को जला देगा, उस सारी गंदगी को जिसमें शैतान और बदू हैं, और उसके साथ जितने गुनाहगार हैं जिन्होंने शैतान के साथ रहना पसंद किया है, खुदा को छोड़ के, यीशु को छोड़ के, पाक रूह को छोड़ के वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, उन सब को उस आग और गंदक की झील में डाला जाएगा जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए। ये बाइबल बताती है। बाइबल, और मैं सोचता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बाइबल की तालीम है, और ये जो बात ख़ास तौर पे बाज़ लोग समझते हैं कि हम अपने कामों के वसीला से, अपने उमाल के वसीला से खुदा के पास चले जाएंगे, ये वो बात नहीं है। क्योंकि ये जैसे हमने अभी ये देखा कि ये खुदा का एक फ़ज़ल है, ये उसका रहम है, ये उसका वो प्यार है। जैसे वो मैंने आयत पढ़ी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो वो उसने उनके कामों की वजह से नहीं बख्शा, बल्कि उनके गुनाहों की वजह से बख्श दिया, ताकि वो अब गुनाहों से अपने आप को जो है अब आज़ाद करें, मसीह पे ईमान ले आएँ। और कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पर बताता है कि शरीयत ज़रूर दी गई थी, क्योंकि वो उस वक्त के लोगों ने शरीयत मांगी थी, लेकिन शरीयत के वसीला से कलाम हमें बताता है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तौर पे कामिल नहीं ठहर सकता, और इस तरह वो खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी को जो है क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए जैसे रोमियो 8 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। तो ये शरीयत जो है, इसके ताल्लुक से अब आप ज़रूर थोड़ा सा बताएं कि ये क्या अभी भी लोगों पे शरीयत है, लागू है, या मसीह के इस बड़े कफ़ारे के बाद हम जो हैं आज़ाद हो चुके हैं और उस हकीकी आज़ादी को हम हासिल कर सकते हैं। आमीन। बहुत से लोग जो है ना वो इस बात को नहीं समझते कि शरीयत दो किस्म की है। यहाँ जो अभी पढ़ा गया, एक रूह की शरीयत है और एक जिस्म की शरीयत है। और जिस्म की शरीयत से मुराद ये है कि खुदा ने आदम को जब तक यीशु मसीह कफ़ारा नहीं बना, उसने कुर्बानी नहीं दी इस दुनिया में आकर, आदम और इंसानों को कहा कि तुमने ये काम अपनी ताकत से इस गुनाह पे गालिब आना है। लेकिन इंसान अपनी ताकत से तमाम गुनाहों पे गालिब नहीं आ सकता था, ना आ सका। हिस्ट्री बताती है बड़े बड़े रसूलों ने भी गलतियां की, नबियों ने गलतियां की, और कई नबियों को तो किताबें भरी पड़ी हैं उनके गुनाहों की। और उन्होंने क्या क्या गुनाह किया। जैसे दाऊद है, वो कभी कत्ल करा देता, कभी कुछ करता। तो हर शख्स ने गुनाह किया, बाइबल कहती है। अब हुआ क्या कि उससे वो खुद नहीं छूट सकते थे। पहला ज़माना था बुज़ुर्गों का ज़माना, जिसमें वो शरीयत जो थी बाकायदा तौर पर लिखी नहीं गई थी। जब मूसा आ गए, उसने उस सारे लॉज को जो खुदा ने दिए वो लिख दिए, ताकि उनको डिसिप्लिन करे और तैयार करे खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए। बाइबल कहती है कि शरीयत जो थी, जो मूसा की शरीयत है, जो पुराने अहदनामे की शरीयत है, वो तैयारी करने के लिए दी गई थी, ताकि मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद थी। और वो बता रही थी कि देखो, बगैर खून का माफ़ी नहीं है। तुम्हारा हिफ्ज़ी आएगा, तुम्हारा खुदा का बर्रा आएगा, वो कुर्बान होगा, और जो उसको कबूल करेगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गुनाहों की माफ़ी खून के साथ होगी, जो पाक और बेयाब खून से। अब हुआ क्या कि शरीयत के तहत ये सारी शरीयत को कोई पूरा नहीं कर सकता था। खुदा ने देखा कोई इंसान पूरा नहीं उतरा। खुदा ने फिर अपने कलमे को, अपने कलाम को, अपनी ज़ात में से ज़ात को, उसको मुजस्सम करके ज़मीन पर भेजा यीशु मसीह की शक्ल में, ताकि वो कामिल इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करे। यही वजह है यीशु मसीह वाद शख्स हैं जिसने दावा किया, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। वे वाद शख्स है जिसके लिए लिखा है कि उसने सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया और फिर भी बेगुनाह रहा। झूठे इल्ज़ाम लगा सकता है लेकिन साबित को नहीं कर सकता। ही वाज टोटली होली, और उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने एक बुरी नज़र तक नहीं औरतों को देखा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं था, कलाम में लिखा, ना उसके मुंह में छल था, ना उस। लेकिन जब वो कामिल कुर्बानी बन गया, अब क्या हुआ, पर रूह की शरीयत शुरू होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो लोग कहते हैं कि शरीयत ख़त्म होगी। शरीयत ख़त्म नहीं हुई, वो ओल्ड टेस्टामेंट का तरीकाकार ख़त्म हो गया। वो गुनाह की शरीयत है। गुनाह, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं डंडा पकड़ता हूँ और मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि खबरदार, मैं जल्दी कर, ऐ पत्थर उठा, जे तुम ना चुकया तो तेन मैं मार मार के तेरी हड्डियाँ तोड़ देनियाँ ने। अब वो बेचारा इस कोशिश करेगा, सब कुछ करता है कि उसे उठाया नहीं जा रहा। अब मैं उसको, वो तो बन गया, उसको तो सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैंने कानून बना दिया कि मैं मारूंगा तुझे बहुत, और इस तरह से वो तो मर जाएगा बेचारा मार खा के। अब खुदा ने क्या किया, जो रूह की शरीयत, उसमें क्या किया, उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, उसने उसका खून मुहैया कर दिया, उसने उसकी कुदरत मुहैया कर दी, उसने रूल कुदस दे दिया, उसने सब कुछ भेज दिया। अब खुदा खुद
हमारी मदद करता है। जो यीशु को कबूल करता है वो मदद उसके लिए जारी हो जाती है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं जैसे मैंने पहले कहा, और उसको एक नई कुव्वत मिल जाती है। अगर वो उस कुव्वत को इस्तेमाल करता है तो ये रूह की शरीयत है। फिर भी उसने अच्छे काम करने हैं, ये नहीं कि फिर उसने बदकारी करता है, झूठ जो मर्जी बोल, नो नो नो, उसकी नेचर ही बदल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब वो पूरी तरह उसमें आ जाएगा तो उसका दिल ही नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, मैं बहुत गुस्से वाला था, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े गुनाह थे जो तौबा से पहले 16 साल की उम्र तक जो भी इंसान कर सकता है, तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत काम ऐसी गलतियाँ रही जिसके मैं दुआ करता हूँ खुदा उसके लिए भी मुझे पाक रूह की कुदरत दे ताकि मैं उस पर बिगा लूँ। तो क्या होता है कि रूह की शरीयत में आकर वो नए काम करता है। अब नए काम करने हैं, लेकिन नए काम की वजह से आसमान पे नहीं जाएंगे। पुरानी शरीयत में कोशिश करके जाने की कोशिश जा नहीं सके थे, तो खुदा ने अब खुद इंसानों में खुद अपना निजात का इंतजाम किया क्योंकि खुदा इंसान को प्यार करता है। तो रूह की शरीयत में और जिस्म की शरीयत में फ़र्क है, वो तबाह करती है। यानी कि मसीह यीशु के कफ़ारे पे ईमान लाके खुदा के उस बड़े फ़ज़ल के ऊपर भरोसा करते हुए और उस बड़े कफ़ारे को अपनी ज़िंदगी में वो जगह देते हुए जिस पे कलाम हमें कहता है कि हमें ईमान लाके ईमान के उस हद को छूना है कि हम अब खुदा के फ़र्जंद ठहरा दिए गए हैं। और फिर उस वक्त जब हम उस तौर पे चलते हैं जैसे खुदा का कलाम कहता है, तो फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी के हकीकी आज़ादी के वारिस बनते हैं जो कलाम हमें बताता है। और यीशु मसीह का आना जो है, ये ख़ास जो हम अब इसको वाइंड अप करते हुए उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास आखिरी चंद लम्हात हैं, यानी कि मसीह यीशु का आना और उसकी ज़िंदगी को जो है उसकी कलाम की बातों को अपनाना जो है वो और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो है वो ही हमें हकीकी आज़ादी तक ले जाएगी। जो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यानी कि सच्चाई को जानना, यीशु मसीह को जानना, खुदा के इरादा को जानना, खुदा के प्लान को जानना और खुदा के उस प्लान को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेना जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा, ना कि हमारे उमाल, ना कि शरीयत पर तकिया करना और ना उस तौर पे चलना, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जैसा उस तौर पे हमें फिर चलते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पास सिर्फ एक आध मिनट है, आखिरी एक दो लम्हों में आपको ख़ास बात करना चाहें तो एक दो मिनट हैं फाइनल हमारे पास। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं मसीह यीशु की मोहब्बत में और खुदा की मोहब्बत में जो पाक रूह के वसीला से मेरी और मैं खुदा के खादम डॉक्टर रॉबिन्सन की ज़िंदगी में डाली गई है, हम बाइबल की तरफ से, खुदा की तरफ से, रूहुल कुद्दस की तरफ से यीशु मसीह के नाम में तमाम सामीन से मिन्नत करते हैं कि वो खुदा से सुलह कर लें और यीशु मसीह की इस कुर्बानी को कबूल करें, तौबा करें और उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो लामहदूद हैं, वो पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं, ख्वाबों में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया हुआ है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ, अभी भी मौजूद हैं। और इस तरह से कि वक्त में लाखों लोग जो उसको कबूल कर रहे हैं, चाहे वो मसीह हैं चाहे वो गैर मसीह हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, उनको आज़ादी मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, शफाएँ मिल रही है, गुनाहों से माफ़ी मिल रही है, ज़िंदगियाँ बदल के उनका खुदा के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, खुदा उनसे बातें करना शुरू करता है ख्वाब में, रोया में, और उनकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली देखकर लोग इंप्रेस हो रहा है। आपको भी ये आज़ादी मिल सकती है। आपको ये आज़ादी मुबारक हो जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में आपके लिए तैयार कर दी हुई है। यू जस्ट एक्सेप्ट इट, यू जस्ट बिलीव इट, यू जस्ट रिसीव इट एंड यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन द बाइबल, विच आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ। 48 ईयर्स मुझे हो गए तकरीबन, और मैंने इस आज़ादी को कबूल किया और अब मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं दर्जा बदर्जा उसकी मान बनता जाता और मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अलेक्जेंडर, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम पे आने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे हमने अभी इस सारी गुफ्तगू को आपने सुना है और हम इस बात को बड़े अच्छे तौर पे जानते हैं और समझते हैं कि खुदा का एक प्लान आपके लिए है। और आप जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब आप जश्न आज़ादी मनाते हैं तो क्या आपको वो हकीकी आज़ादी भी ज़िंदगी में मिली है? क्या आप उस हकीकी आज़ादी तक पहुँचे हैं? क्या आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप उस सही रास्ते पे चल रहे हैं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक
और हकीकी आज़ादी तक ले जाए। यकीनन आपका हकीकी आज़ादी तक पहुंचना और खुदा के इस मंसूबे को समझना नहायत ही ज़रूरी है। और जब आप इसको समझेंगे तो फिर खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, और खुदावंद का कलाम जब आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा तो आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। मेरी दुआ है कि आपको सच्चाई आज़ाद करे, आप सच्चाई तक पहुँचें, यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझें और यीशु मसीह के उस कफ़ारे को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन।